समय क्या होने। हाँ ठीक ठीक। कभी कभी यह वैपरीत्य का अनुभव होता है। कहा यह जाता है नीचे की ओर मत जाओ, लेकिन कभी कभी यह नीचे की ओर मत जाओ यह भी वैपरीत्य की कोटि में आ जाता है। कैसे? कैसे वैपरीत्य की ओर जा रहा है? नीचे की ओर मत जाओ, किंतु दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे जाए। दुनिया ऊपर की ओर जाना चाहे तो जाए। जाने योग्य ऊपर की ओर जाए तो ठीक है, लेकिन केवल स्वर्ग की ओर ही जाए तो अच्छा नहीं कहलाता। तो स्वर्ग के लिए क्यों जा रहा? कहा गया है कि ऊपर जाना ठीक रहता है। मान घातक है वो। और दुनिया सारे ऊपर की ओर चली जाए। संस्कृत में नदी को निम्नगा कहा है। जो नीचे की ओर जाती है वह निम्नगा नदी कहलाती है। ऐसे क्यों चुनते हैं वो? जो व्यक्ति नीचे बैठा है और प्यासा है, मैं इन्हीं सेठ साहूकारी की ओर चली जाऊं तो उनको कौन पानी देने वाला है? इसलिए मैं चुनती हूँ कि नीचे जाना ही पसंद है, ऊपर जाने में कुछ नहीं। और कभी कभी कहा ही जाता है आप ऊपर ऊपर ही कह रहे हो क्या भीतर से भी कुछ कह रहे हो? कभी कभी तो समझ में आ जाए। हाँ? हमेशा हमेशा ऊपर की बात करते हो, कुछ भीतर की भी बात करते हो क्या? नहीं। लेकिन कहने में तो ये आता है अच्छे लोग नीचे देख करके चलो। जो नीचे देख करके चलता है हमेशा हमेशा नीचत्व से ऊपर उठ जाता है, वो उच्च कहलाता है। इसलिए वो नदी कहती है जहाँ जहाँ पर लोग बैठे हैं नीचे बैठे हैं, ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, मैं उन्हीं को चूम लेता हूँ। इसलिए नीचे जाने के उपरांत भी नदी हमेशा हमेशा साफ सुथरी रहती है। और आप ऊपर जाने के उपरांत भी नीचे आते हैं तो कोई भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि साफ सुथरे आप नहीं। ज़्यादा तो नहीं, किंतु आज चतुर्दशी है। मध्याह्न का काम हमारा 15 दिन का बकाया है।
15 दिन इकट्ठा कर लिया, फिर इसके उपरांत उसको साफ सफाई करने के लिए यह है। इसलिए हम चाहते हैं हम उस ओर आज शायद नहीं आ पाएंगे, जा पाएंगे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आप तो यहाँ पर बैठे तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। और एकांत में शांति के साथ लेखा जोखा क्या है इसको देख लेते हैं, ताकि 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी। क्योंकि उसी बीच में मेला पूर्ण हो जाएगा और किसी प्रकार से व्यवधान नहीं आ पाएगा। तो यह आप संस्कृत शब्द निम्नगाह, नीचे की ओर जो जाती है वह निम्नगाह है। और गुरु भी कभी कभी ऐसे कहते हैं, ऊपर देखो, शिष्य को कहते हैं ऊपर देखो, और स्वयं उसको नीचे देख रहे हैं। नीचे बेटा है, नहीं समझे, और उसको कहा जा रहा है ऊपर देखो। ये नहीं कहा जा रहा ऊपर बैठो, और स्वयं नीचे देख रहे हैं। तो शिष्य को नीचे देख रहे क्या, नीचे के लिए कह रहे क्या? नहीं, यह अनिवार्य है। गुरु का इस प्रकार के नीचे देख करके उनको सुधारने का जो कार्य है, यह निगाह कहलाती है। निगाह में रखने के लिए ऊपर देखेंगे तो कोई कुछ भी निगाह में नहीं आएगा, और नीचे देखेंगे पूरी धरती निगाह में आएगी। इसलिए आप लोग बार बार कहते महाराज हमारी ओर भी निगाह रखो महाराज। तो हम निगाह रखते हैं, लेकिन सरसरी निगाह रखते हैं, सरसरी निगाह। महाराज सरसरी निगाह ही सही, नहीं समझे, किंतु निगाह रखना चाहिए। निगाह में साम्य होना चाहिए, विषमता नहीं होना चाहिए। क्योंकि दृष्टि में समता रखना बहुत कठिन होता है, वैसे दृष्टि में ममता झूलती रहती है, झूलती रहती है। उसी में हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ये निगाह बदल लीजिए और भीतर की ओर भी आप जाइए। निम्न का अवश्य नदी के पाठ को सीख लीजिए। संक्षेप से आज का इतना ही वक्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो हेलो।